क्या पॉर्न और मैस्टरबेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है? क्या कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन एक्सेसिव मैस्टरबेशन से हो सकता है? क्या ज्यादा पॉर्न देखने से हमारी जो सेक्सुअल थॉट है, सेक्सुअल प्रोसीजर है और हमारी सेक्सुअल कैपेबिलिटीज है, क्या वो इफेक्ट कर सकती हैं? तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे और मैं हूं डॉक्टर अमित जोशी, वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट इन जयपुर। और आज मैं बात करने वाला हूं पॉर्न, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और मैस्टरबेशन पे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये बोलते हैं मैस्टरबेशन इज एब्सोल्यूट नॉर्मल बिहेवियर, जितना चाहे उतना कर लो। और काफी थॉट्स ये बोलते हैं और हमारे स्पिरिचुअल थॉट्स और हमारे गुरु भी कई ये बोलते हैं कि मैस्टरबेशन जो है उससे बचना चाहिए, जितना हो सके उतना इसको कम करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि पॉर्न और मैस्टरबेशन का सबसे पहले तो लिंक क्या है? हम क्यों पॉर्न देख के मैस्टरबेट की तरफ जाते हैं? क्यों पॉर्न देख के मैस्टरबेशन करने लग जाते हैं? सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि जो आज का डिजिटल युग है इसमें पॉर्न इतना एक्सेसिबल हो गया है कि जहां चाहो जब चाहो आपकी जेब के अंदर पॉर्न पड़ा है। पुराने जमाने के अंदर, या मैं मेरे जमाने की बात करूं, तब हमारे को यदि इस तरह की कोई चीजें देखनी होती थी, कोई मैगजीन वगैरह आती थी जिसको हम पलंग के नीचे छुपा के रखते थे। और मुझे वो दिन याद है अभी भी कि जब हम पॉर्न की कोई कैसेट वगैरह लाते थे और फिर एक वीसीआर का जुगाड़ करते थे और उसको पॉर्न देख के एक पॉर्न महोत्सव बनाया जाता था। तो ये जो पॉर्न महोत्सव है कोई 3 महीने में या 2 महीने में या साल में एक बार बनता था, लेकिन आज इतनी इजीली हर आदमी की जेब के अंदर पॉर्न अवेलेबल है। दूसरा, हर आदमी के कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें उनके पुराने दोस्त, पुराने कॉलेज फ्रेंड्स, पुराने स्कूल फ्रेंड्स हैं, जिसमें एक पॉर्न ग्रुप है जिसमें वो रोज एक दूसरे को कुछ ना कुछ सेक्सुअल कंटेंट भेजते हैं, पॉर्न भेजते हैं। जैसे मुझे मेरे दोस्त ही एक ग्रुप बना रखा है जिसपे रोज पॉर्न भेजते हैं या सेक्सुअल वीडियोस भेजते हैं। तो अब इतना जो इजीली एक्सेसिबल यदि हमारी लाइफ के अंदर कोई चीज हो जाएगी तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो ये पॉर्न जो होता है ये किस तरह से हमारे थॉट को और हमारे ब्रेन को हाईजैक करता है, मैं इस पे कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। अब हम जब भी पॉर्न देखते हैं तो हमारे दिल में जो इच्छा होती है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम मैस्टरबेट करें, मैस्टरबेट करके उस मोमेंट को एंजॉय करें। अब मैस्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन यदि आप 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार बाजार में से समोसे खा लेते हो तो वो नॉर्मल है। पर यदि आप रोज मैस्टरबेशन करने लग जाओगे और रोज समोसा खाने लग जाओगे और खाने की जगह दिन में 2-2, 3-3 बार समोसे करने लग जाओगे, तो दिन में 2-2, 3-3 बार मैस्टरबेशन करने लग जाओगे, तो क्या होगा? आपका ब्रेन एडिक्टेड हो जाएगा मैस्टरबेशन के लिए। और स्टिमुलेशन आपकी जेब में पड़ा है कि जब चाहा, जहां चाहा, जिस बाथरूम में चाहा, आपने फोन निकाला और आपका जो एडिक्शन है मैस्टरबेशन के लिए, कुछ भी कंटेंट नया देखा और आपने इजैकुलेट कर दिया। तो जब हम पॉर्न देखते हैं और बार बार मैस्टरबेट करते हैं तो क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है वो हाईजैक हो जाता है। वो कैसे हाईजैक हो जाता है कि जब भी हम कोई सेक्सुअल कंटेंट देखते हैं या कुछ सेक्सुअलिटी में होते हैं या हम हमारी गर्लफ्रेंड के पास होते हैं या हम हमारे बस के अंदर जा रहे हैं, कोई महिला टच हो गई, तो जो हमारी जो इस तरह की सिहरन और एक ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, तो उसमें उस वक्त एक केमिकल ब्रेन से रिलीज होता है जिसको हम डोपामाइन बोलते हैं। और ये जो डोपामाइन है ये खुशी का हार्मोन है, मजे का हार्मोन है। अब यदि ये कभी कभी रिलीज हो रहा है तो क्या होगा? आपको आनंद की प्राप्ति होगा। अब कोई भी नशा, कोई भी मजा, चाहे वो सिगरेट का हो या मैस्टरबेशन का हो या पॉर्न का हो, यदि आप कभी कभी लेते हो तो आप उसको आनंद लेते हो। लेकिन जब आप को उस डोपामाइन को रिलीज करने की आदत पड़ जाती है तो क्या होता है? आप बार बार पॉर्न देख के उस आनंद की प्राप्ति को करते हो कि डोपामाइन रिलीज करूं, डोपामाइन रिलीज करूं, और डोपामाइन के साथ साथ अपना सीमन भी रिलीज करूं। तो जब ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी शरीर की स्थिति पहुंच जाती है तो हम क्या करते हैं? उस आनंद की प्राप्ति के लिए बार बार मैस्टरबेट करते हैं, बार बार पॉर्न देखते हैं। अब जब हमारी रियल लाइफ के अंदर कोई फीमेल आता है, हमारी रियल लाइफ के अंदर कोई सेक्सुअलिटी आती है, कोई रियल लाइफ में जब हमारी शादी होती है, तो हमें क्या दिक्कत आती है कि हम उस
बॉडी को उस पॉर्न स्टार की बॉडी से कोरिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे को जो सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही है, हमारे को जो सेक्सुअल फैंटेसीज आ रही है, वो सनी लियोनी के बूब्स को देख के आ रही है, वो सन्नी लियोन की वजाइना को देख के आ रही है, उसके बटक को देख के आ रही है। तो ऐसी फिल्म स्टार, पॉर्न स्टार से आपकी शादी नहीं हुई, आपकी शादी हुई एक नॉर्मल लड़की से, एक नॉर्मल फीमेल से। तो अब आपको वो चीजें उस औरत के अंदर नहीं मिलती है, तो आपको क्या दिक्कत आती है? आपका जो ब्रेन है वो स्टिमुलेशन ही नहीं लेता है, आपको फीलिंग ही नहीं आती सेक्स की, चाहे आपको कितना ही किस कर ले, चाहे आपको कितना ही मजा दिला दे, चाहे आपका पेनिस हाथ में ले ले, चाहे मुंह में ले ले, बट आपको वो फीलिंग आना ही बंद हो जाएगी और आप साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो जाते हो। और ये जो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मुश्किल होता है सही करना, क्योंकि यदि किसी आदमी को हार्मोनल प्रॉब्लम है तो मैंने उसको हार्मोन दिया, उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही होगा। यदि उसको वेस्कुलर है, मैंने उसको शॉक वेव दिया, मैंने उसको पी शॉट दिया, मैंने उसको मेडिसिन दिया और उसका वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही होगा। अभी साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए मैं उसको सन्नी लियोनी कहां से लाऊं, मैं उसको पॉर्न स्टार कहां से लाके दूं? तो ऐसे पेशेंट को सही करने में जमीन आसमान एक करने के बाद भी हमें सक्सेस में बड़ी दिक्कत आती है। ये जो पॉर्न है आपकी सेक्सुअल लाइफ को इतना हार्म करता है कि उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो अनरियलिस्टिक बॉडी के अंदर जा चुका है, वो अनरियलिस्टिक एक्ट को देखने का आदी हो चुका है। जैसे कि फिल्मों में हम देखते हैं कि एक आदमी 7वीं मंजिल से कूदता है, उसको खरोच भी नहीं आती है, वैसे जब हम पॉर्न को देखते हैं, जो अनरियल सेक्स है उसको जब हम देखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक आदमी है जो पेनिस को वजाइना में डाल रहा है, एक दूसरा आदमी सेम टाइम पे उस औरत की एनएस के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, तीसरा आदमी उस वक्त उसके मुंह के अंदर डाला हुआ है। तो ये अब आपकी जो इमेजिनेशन है, वो आपकी जो सेक्सुअलिटी है, वो इस लेवल पे पहुंच चुकी होती है, आपको इस तरह की अनरियलिस्टिक सेक्सुअल लाइफ चाहिए होती है। जबकि यदि हम रियल लाइफ में देखें तो इज इट पॉसिबल कि एक आदमी किसी के, एक नॉर्मल औरत के मुंह में डाले, दूसरा पिछवाड़े में डाले और तीसरा वजाइना में डाले? तो क्या आप सोच सकते हो कि उस औरत को आनंद आएगा? आई डोंट थिंक कि किसी भी औरत को इस तरह के सेक्स के अंदर प्लेजर आ सकता है। रियल लाइफ के अंदर सिर्फ उसको पेन होगा, प्लेजर नहीं होगा। अब ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आप 9वीं मंजिल से कूद रहे हो और आपको एक खरोच भी नहीं आई। तो ऐसा सेक्स किसी भी आदमी के लिए लाना बहुत मुश्किल है, और ऐसी औरतें ढूंढ के लाना किसी भी पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये जो सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है वो हम ला नहीं सकते, और रियल लाइफ के अंदर आप सेक्स से दूर हो जाते हो। आपको पॉर्न देख के पॉर्न की आदत पड़ी हुई और मेस्ट्रुबेशन की आदत पड़ी हुई, तो आप अपनी सुहागरात के दिन भी पहले मेस्ट्रुबेट करते हो। उससे क्या होगा कि आपकी सेक्सुअल सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, आपके पेनिस के अंदर वेस्कुलर चेंजेस भी होने लग जाएंगे, और बार बार इजैकुलेशन करने से क्या होगा, सीमन की क्वांटिटी और क्वालिटी भी खराब हो जाएंगी। और ये जो मुफ्त का मजा जो आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देख देख के लिया है या मेस्ट्रुबेट कर करके लिया है, वो आपकी रियल लाइफ को बर्बाद कर देता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ को बर्बाद कर देता है। तो यदि आप इन सब पीड़ाओं से जूझ रहे हैं तो स्टॉप इट इमीडिएटली, एंड यू हैव टू स्टॉप पॉर्न एंड मेस्ट्रुबेशन की जो आपने दोस्ती है, इसको निकलना पड़ेगा। अपने को पॉर्न डिटॉक्स पे काम करना पड़ेगा। अपने फोन, लैपटॉप और ऐसी वेबसाइट्स जो बार बार आपको पॉर्न के लिए स्टिमुलेट करती है, वहां से आपको अनफॉलो करना पड़ेगा। सोशल मीडिया से, ऐसी जगह से निकलना पड़ेगा जो आपको मेस्ट्रुबेशन के लिए ट्रिगर करती है। अपने दिमाग को रिसेट करना पड़ेगा। अपने को सबसे ज्यादा 7 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, रोज 3 से 4 घंटे जिम करना पड़ेगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी हम पॉर्न और मेस्ट्रुबेशन से निकल सकते हैं। फिर भी यदि आप इस हालत से नहीं निकल पा रहे, देन यू नीड टू विजिट अस, यू नीड टू कम और यू नीड टू कंसल्ट एनी सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट हु कैन हेल्प यू कि यार मुझे मेस्ट्रुबेशन से निकलना है, मुझे पॉर्न से निकलना है। तो यदि आप फिर भी नहीं मदद ले पा रहे हैं, you have to come to us, you have to visit us. Hope you like our content, hope you like our thoughts on porn and masturbation. I am not against porn, I am not against masturbation, but when you are doing an excessive form and when आपकी जो लाइफ है इससे खराब हो रही है, तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है। इसीलिए मैंने आज पॉर्न और मेस्ट्रुबेशन पे ये वीडियो बनाई। यदि आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्त जो पॉर्न एडिक्टेड हैं उन लोगों को ये सेंड करें।